सपना को आ रही है अब अपनी ससुराल की याद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, अब सपना को अपने ससुराल की याद सताने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, बहुत कुछ हुआ है अभी के कुछ दिनों में। एक फेसबुक आईडी का पेज भी पता चला है जो कि फेक है, जो कि पहले की अंशु चौधरी के नाम पे था और अब उसका नाम बदलकर स्नैपी गर्ल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पेज पर आंटी जी को फोटो पर माला चढ़ा दी गई और ये दिखाया गया कि जैसे ये अंशु का पेज है और वो बता रहे हैं कि अब आंटी जी इस दुनिया में नहीं रही। फ्रेंड्स, पहले तो ऐसे जो भी लोग हैं वो पता नहीं उनको अंदर कुछ शर्म है या नहीं, ये वाली बात समझ में नहीं आती। कैसे ये ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि दूसरों को हार्म करे और उनको मेंटली परेशान करे। किसी को भी ऐसा हक नहीं बनता कि वो अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो ऐसे पेज पर आप सब लोग जाइए और रिपोर्ट कीजिए और उसको बंद करवाइए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि आखिर सपना इतनी दुखी क्यों है, क्यों उसे अपने ससुराल की याद सताने लगी है। फ्रेंड्स, आपने जो आकर सपना ने चीजें खराब तो कर ली, ससुराल के साथ संबंध तो बिगाड़ लिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसे लगता था कि वो एक सर्वगुण संपन्न है और उसे उसके जाने के बाद अंकल और आंटी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और उनको कोई सहारा नहीं मिलेगा। वो तो जीवन में आगे बढ़ जाएगी क्योंकि अच्छा खासा कमा लेती है और बाद में जब वो देखेगी तो ये रोते तड़पते हुए मिलेंगे और उनका कोई नहीं होगा। लेकिन जब उसने हकीकत से उसका सामना हुआ तब उसे पता चला कि परिवार कितना अहमियत रखता है और जिन्हें वो नाकारा समझती थी, किसी काबिल नहीं समझती थी, वो लोग जीवन को जी चुके हैं। इस उम्र तक आते आते बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी मेहनत उन्होंने की है इस जीवन में आने के लिए। सपना बोलती थी कि उसके आने के बाद ससुराल में पैसा आया है। तो क्या सपना की शादी से पहले ये घर नहीं था? क्या अंकल जी की गवर्नमेंट जॉब नहीं थी? अच्छी खासी पोस्ट पर थे, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये सपना ने एक बार खुद ही बताया था कि अंकल जी की इनकम बहुत अच्छी है। तो फिर वो कैसे कह सकती कि उसके आने के बाद ससुराल में पैसा आया? हाँ, सोशल मीडिया उसके आने के बाद में आया, लेकिन उसकी शुरुआत सूरज ने की थी, जो कि द रोड चैनल के जरिए उन्होंने नींव डाली और जिस पर सभी का चेहरा बना, सबको फेम मिला और सबको पहचान मिली। तो उसकी जड़ में सूरज है और उन्हीं को उसने इतना बदनाम किया और यही वो वजह बनी कि वो अब धीरे धीरे अपने कर्मों को भुगत रही है। फ्रेंड्स, सपना ने अब ये एहसास सपना को हो गया है कि उसने ससुराल छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि दो बेटियों की जिम्मेदारी है और काम भी है। हाँ, परेशानियां बहुत है, वो दिखाई देती हैं और बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना इतना आसान भी नहीं होता। जब वो शिवपुरी में थी तो पूरा परिवार था, दादा दादी थे, वो उनका ख्याल रखते थे, समझाते थे और एक अच्छा माहौल देते थे जो कि बच्चों को चाहिए होता है। डिसिप्लिन देते थे। क्योंकि आपने कल का जो वीडियोस अंशु का आया उसमें देखा कि धीरज की बेटी जो कि मोबाइल पर खेलती रहती थी, हमेशा मोबाइल चलाती रहती थी, उसके हाथ से आंटी जी ने मोबाइल छीन लिया और ये कहा कि अगर वो नाराज होती है तो होने दो, क्योंकि बच्चों के हाथ में हर टाइम मोबाइल ठीक नहीं रहता। तो ये होता है एक बड़े और बुजुर्ग इंसान का होना, क्योंकि उसका अनुभव और उसकी जो अगर वो थोड़ी सख्ती भी दिखाता है तो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। तो यहाँ पर सपना को के बच्चों को सभी प्यार करते हैं, लेकिन उनको डांटने का हक किसी को नहीं है। कोई डांट भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई डांटेगा तो खुद सपना को भी बुरा लग जाएगा। इसलिए उसको प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन वो वाली बात है कि कोई कुछ कहता नहीं है। इससे क्या होगा कि बच्चे बिगड़ जाएंगे और अपनी मनमानी के लिए कुछ भी करेंगे। सपना को भी लगेगा कि
अब उसके पास कोई नहीं है, पिता नहीं है, तो वो भी यही सोचती है कि पैसों के जरिए ही बच्चों को मैं उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों को उनके जिद के अलावा उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि एक डिसिप्लिन हो जिस घर में। तो वो चीज़ उसे शिवपुरी में मिलती थी। बच्चे एक अनुशासन में रहते थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उलट हो गई हैं। फ्रेंड्स, अंदर की बात हमें भी नहीं पता, उसके घर वालों से मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ अनबन चल रही है, और वो अब सच में याद करती है कि उसे लगता है कि उसने ससुराल छोड़कर गलती की। फ्रेंड्स, अगर वो चाहे तो अभी भी सुधार सकती है, क्योंकि सूरज जी की जो ऑडियो उसने लीक की थी, या क्योंकि उसमें साजिश तो थी, क्योंकि दूसरी शादी के बाद भी इतने सालों तक वो ऑडियो संभाल कर रखी थी। तो अंशु को जो लोग शातिर बोलते हैं कि वो बहुत डायन है और सोच समझ कर काम करती है, तो यहाँ भाई अंधभक्तों को सोचना पड़ेगा कि आखिर शातिर कौन है, कौन सोच समझकर चालबाजियाँ करता है। और अगर सपना ने ये पहले नहीं सोचा होता तो वो ऑडियो नहीं रखती, क्योंकि वो उसका पति था, और उसके जाने के बाद उसने ऐसा दिखाया था कि उसे बहुत दुख है, और फिर भी उस ऑडियो को रखा। हस्बैंड वाइफ में सब में ऊंच नीच होती रहती है, कहाँ सुनी भी होती है, लेकिन इस तरह के सबूत इकट्ठा करने की बात समझ में नहीं आती। कुछ ना कुछ पहले से ही मन में ज़रूर रहा होगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, तभी तो वो ऑडियो संभाल कर रखी थी। हालांकि वो अपने ससुराल में अपने ससुर पर, अपनी सास पर बहुत गंभीर आरोप लगा चुकी है, लेकिन उसका सबूत उसके पास नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो ज़रूर सबूत वो उसके पास होता और वो दिखाती भी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपनी सास को इतना भला बुरा बोलती है, और ससुर को तो भाई करेक्टर लेस ही बना दिया। तो फिर उसने रिकॉर्डिंग ना रखी हो, अगर ये सच्चाई हो और उसने रिकॉर्डिंग ना रखी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब भावनाओं में बहकर या गलती से उसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, और वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसे सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामों की सोशल मीडिया पर ही माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम भी चाहते हैं कि परिवार पूरा हो, सपना अपने ससुराल में हो और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि इसका ठीक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। फ्रेंड्स, अब सपना के व्यूज़ कम आ रहे हैं, इस वजह से उसकी ससुराल की याद आती है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अब उसके व्यूज़ घटना स्टार्ट हो गए हैं। और जब भी वो फैमिली के साथ अपने जो मायके वाले हैं उनके साथ वीडियो बनाती है या फिर कहीं घूमने जाती है, तो उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं। तो उसे थक हार कर ऐसे थंबनेल लगाने पड़ते हैं, या फिर उसके जो टाइटल है उसमें कुछ ऐसी बातें लिखनी पड़ती हैं जो कि उसके वीडियो के अंदर नहीं होती। अब उसने फ़िलहाल एक जो थंबनेल था वो भी चेंज किया है, जो कि जो सत्संग कराया था उसने, उसके किसी मंदिर घूमने गई थी, शायद रमन रेती गई थी, तब उसका वीडियो था जिस पर व्यूज़ कम आए थे, तो उसे थंबनेल भी चेंज करना पड़ा और उसका टाइटल भी चेंज करना पड़ा। फ्रेंड्स, तो अब चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं कि उसे कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, कि बिना कंट्रोवर्सी के उसके व्यूज़ नहीं आते। इसलिए हो सकता है कि ससुराल की याद भी इसी वजह से आ रही हो। पुराने थंबनेल वो पर जो फोटोज़ है वो कभी राजवीर जी के, कभी सूरज जी के, और अभी जो अपनी सास के जो मायके वाले थे उनको इतना भला बुरा बोलती थी। वहाँ के जो एक फ़ोटो थी वो गई थी, वहाँ उसका बहुत स्वागत हुआ था, और वहाँ का वो जो फ़ोटो उसने अपने थंबनेल पर लगाया और बोला है कि कुछ यादें हैं जो कि भुलाई नहीं जाती, बस जाती हैं दिमाग में। तो वो शायद चीज़ें व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अब फ्रेंड्स, ये तो वही जाने। और आपको क्या लगता है, क्या सपना को घर वापस जाना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक बाय एवरीवन।